नीरज चोपड़ा की अगर हम बात करें, ऑपोजिशन में थे, उनके वालदा ने भी स्टेटमेंट दिया है कि गोल्ड मेडल जहां मर्जी गया है, हम उसके लिए, वो भी हमारा बेटा है, हम खुश हैं। जिस बंदे को 85 से 75 हज़ार की जब जरूरत थी ना एक जेवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। ये आप हर जगह आप जाके रिसर्च भी करेंगे ना, आपको सारा नजर आएगा। इवन अरशद नदीम ने भी कहा था कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जेवलिन की जरूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की। अरशद और नीरज अच्छे दोस्त हैं, आगे पीछे ही रहते हैं। 2020 से आप देख लें तो इनकी पोजीशनें आगे पीछे ही जा रही हैं। नीरज हैज बीन लकी विद गोल्ड मेडल, और जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, दूसरे गेम्स हो गए, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स। चोपड़ा की वालदा से अरशद नदीम के बारे में पूछा गया कि क्या कहना चाहेंगे। अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे अरशद नदीम की जीत की भी खुशी है, वो भी मेरा बेटा ही है। माओ के हवाले से तो कहा जा रहा है कि अगर गोल्ड मेडल इस बच्चे ने जीता है तो माओ ने डायमंड मेडल जीता है। दोनों तरफ की माओ ने जिस तरह से सबको यकजा किया, पंजाब चढ़दा पंजाब तो लहंदा पंजाब जी देखे, हमें इसी तरह से प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर बोझ रखने से या उनसे नफरत रखने से एक दूसरे से हम इसी तरह पीछे ही रहेंगे। इंडिया को देखो, उनकी इसी सोच की वजह से वो आगे बढ़ गए हैं। आज अगर वो उनकी जीडीपी रेशो अगर ग्रोथ कर रही है तो इसी वजह से कि हाँ होंगे अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, वहाँ भी ट्रोल करने वाले होंगे, लेकिन हमारे माइंडसेट में हमारा गवर्नमेंट जो है वो सारा ही बस यही सोच रहा होता है कि इंडिया मतलब वो प्रोपेगेंडाज यही पिला रहे हो। अरशद नदीम के गोल्ड और नीरज चोपड़ा के सिल्वर से ज्यादा चर्चे नीरज चोपड़ा की माताजी के हो रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने गैस्चर ही ऐसा दिखाया है, जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है हर किसी का दिल छू गया, भारत में या पाकिस्तान में, वरना पाकिस्तान की तरफ से वरना नफरती बयान आते हैं। आप देख सकते हो जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीती थी, किस तरह के बयान आ रहे थे कि इंडिया ने बॉल टेम्परिंग करी है, फिक्सिंग कर रहा है इंडिया, बाउंड्री में पैर लग गया फिर भी उसे आउट दे दिया। ऐसे ऐसे बयान आ रहे थे पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से जो वहाँ पर बैठे रहते हैं। और यही देख सकते हो कि अरशद नदीम गोल्ड जीता तो नीरज चोपड़ा की माताजी ने क्या कहा। इससे फर्क पड़ता है कि भारत और पाकिस्तान में कितना डिफरेंस है। अरशद नदीम के तारीफ कर रहे हैं भारत में भी, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने काम किया है, भाई साहब 40 साल बाद कोई मेडल आया है पाकिस्तान में, वरना पाकिस्तान से कितने लोग अभी भी बयान दे रहे हैं कि पता चल गया भारत को पाकिस्तान की पावर। ऐसे ऐसे बोल रहे, मतलब कौन सी पावर दिखा रहे हैं हमें, मतलब 40 साल बाद एक गोल्ड जीत लिया, ये पावर दिखा रहे हैं हमें। और जो इतने टाइम से हम जीतते आ रहे हैं उसका क्या, हम तो हर ओलंपिक में फिर भी मेडल ही जीतते हैं, भले ही कम जीतते, 5 6 7 मेडल जीतते तो है, तुम तो वो भी नहीं जीतते। और कितने लोगों ने नीरज चोपड़ा की माताजी की सराहना करी है, यहाँ तक कि शोएब अख्तर ने भी ट्वीट करके बोला है कि माँ तो माँ ही होती है, ऐसा बयान से एक माँ ही दे सकती है। क्योंकि अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की दोस्ती बहुत पहले से ही है। नीरज चोपड़ा ने कई बार मदद भी कराई है अरशद नदीम की, वहीं पे अरशद नदीम को कोई सपोर्ट नहीं मिलता था पाकिस्तान की तरफ से, अब सारे क्रेडिट ले रहे हैं, यहाँ तक कि उनकी गवर्नमेंट भी क्रेडिट ले रही है कि वो बंदा खुद पैसे जोड़ जोड़ के एक जेवलिन खरीदता था, तब जाके वो यहाँ तक पहुंचा है। उसी मेहनत के वजह से वो दिन उसी का था। इसलिए देख सकते हो 93 की ऑलमोस्ट थ्रो फेंकी उसने, और किसी एथलीट के पास उस थ्रो का कोई जवाब नहीं था। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। एक प्राउड मोमेंट भी हो रहा है कि देखे ना कि 118 या एक पूरी सेंचुरी के बाद अगर जेवलिन थ्रो के अंदर किसी ने रिकॉर्ड बनाया तो वो पाकिस्तानी ने बनाया। लेकिन थोड़ा बहुत हमें अगर अप्रिशिएट करना तो नीरज चोपड़ा को भी करना चाहिए। ये नहीं कि मैं वैसे वो अब कोई व्यूवरशिप या वगैरह कोई लोगों के अटैचमेंट के लिए करना चाह रहा हूँ, ये मेरा अल्फाज नहीं है, ये नीरज चोपड़ा की मदर के अल्फाज हैं। इवन के सोशल मीडिया आप खोल कर देखें, वहाँ पे उसकी मदर ने खुद इंटरव्यू में कहा है कि गोल्ड बेशक अरशद जीता है तो मुझे खुशी भी है, क्योंकि अरशद नदीम भी मेरे बेटे जैसा है। क्योंकि अब ये देखें कि अरशद नदीम को अब पूरा पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, अब हर कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट हर ब्रांड अब उसको अप्रोच करेगा कि हमारा हीरो है। भाई ये हीरो तब पहले भी था, तब क्यों नहीं सपोर्ट किया। अब अरशद नदीम ने इतनी बड़ी ओलंपिक का गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। अभी तक ये याद रखें कि जिस बंदे को 85 से 75 हज़ार की जब जरूरत थी ना एक जेवलिन स्टिक खरीदने के लिए, तब हमारी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, तब नीरज चोपड़ा ने उसको सपोर्ट किया था। ये आप हर जगह आप जाके रिसर्च भी करेंगे ना, आपको सारा नजर आएगा। इवन अरशद नदीम ने भी कहा था कि एशियन कॉमनवेल्थ के अंदर मुझे एक क्या कहते हैं जेवलिन की जरूरत है, मुझे नीरज चोपड़ा ने प्रोवाइड की थी। तो यहाँ से आप अंदाजा लगाए, जब आपकी गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती और गवर्नमेंट के नॉन सपोर्ट होने के बावजूद जब आपका एक हीरो आपके मुल्क के अंदर मेडल लेकर आता तो फिर गवर्नमेंट उसको कहती है भाई हमने सपोर्ट किया था। भाई कहाँ से सपोर्ट किया था, नजर तो नहीं आया। ये जो हमारी गवर्नमेंट है ना, ये स्पोर्ट्स को इतना सपोर्ट नहीं करती, सिर्फ क्रिकेट को करती है बस। हाँ सिर्फ क्रिकेट को करती है, नहीं तो बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं। ताइक्वांडो है, ताइक्वांडो मैं खुद करता रह गया हूँ। अच्छा। हाँ मैं ताइक्वांडो का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने बचपन में यानी कि ताइक्वांडो किया, लेकिन आगे मुझे स्कोप नहीं नजर आया इस हुकूमत की वजह से। सपोर्ट ही नहीं करते तो क्या फायदा यार, बंदा अपनी लाइफ की तबाह करे। अभी देखे ना अरशद नदीम को कितनी सपोर्ट थी। मैं वही बता रहा हूँ, अभी मैं फेसबुक पे रील देख रहा था तो उसमें यकीन है माने अरशद नदीम अपने ट्रेनर को गले लगा के रो रहा है।
या तो ना पीछे से उसके पास बहुत बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट थी उसका पाकिस्तान, उसके पूरे मुल्क के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ब्रांड्स हैं, सबने सपोर्ट किया होता है यार, बंदा वो कहता भी है यार मेरे पीछे था। लेकिन उसके पीछे क्या था? खाली एक कमरा था जहाँ पे वो अकेला ट्रेनिंग करता था, एक ग्राउंड थी जहाँ पे जब ग्राउंड खाली हो तब जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करता था। उसके पास फैसिलिटीज़ क्या थी? आप मुझे ये बताएं, उसके पास सबसे बड़ा स्पॉन्सर इस टाइम कौन सा है? ये जो प्रीवियस ओलंपिक्स हुआ जिसके अंदर उसकी सेकंड पोजीशन आई है, उसने अपने बल के ऊपर टोयोटा पाकिस्तान का स्पॉन्सर अपने नाम किया, मुल्तान सुल्तान ने उसको सपोर्ट किया। ये अरशद नदीम के पास एक ही जैवलिन था, नीरज के पास शायद 60-70 थे, और नीरज पहले से यूरोप गया हुआ था ताकि उसकी बॉडी अक्लेमेटाइज हो जाए, यानी वहां के मौसम के हिसाब से ढल जाए। लेकिन नीरज आज परफॉर्म नहीं कर पाया। अफसोस की बात है, इंडिया का बड़ा बैड लक चल रहा है। एक गोल्ड कल जाया हो गया 100 ग्राम के ऊपर, उस पर फिर कभी बात करेंगे, और डिस्क्वालिफिकेशन हो गई, और कुछ जो है 4th पोजीशन पे है। नीरज मेरे ख्याल से 93 के चक्कर में, क्योंकि अरशद ने देखो, एक मुकाबला होता है हमारा दुनिया से, एक होता है इंडिया पाकिस्तान से, वो हमारी राइवलरी अच्छे नोट पे चलती है, और अरशद और नीरज अच्छे दोस्त हैं, आगे पीछे ही रहते हैं। 2020 से आप देख लें तो इनकी पोजीशनें आगे पीछे ही जा रही हैं। नीरज हैज बिन लकी विद गोल्ड मेडल, और जो है कॉमनवेल्थ गेम्स हो गए, दूसरे गेम्स हो गए, ठीक है, वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो नीरज पे वो प्रेशर आ गया, मुझे लगता है, विच इज वाई वो उसने फाउल पे फाउल किए। उसका सिल्वर पक्का था, लेकिन आई थिंक वो 93 के चक्कर में हार गया और रेस से निकल गया। लेकिन अरशद नदीम ने वो कर दिखाया भाई, जो कोई, अरे भाई लोग मैसेज कर रहे हैं, अरशद भाई इसी तरह उठा के मुझे जर्मनी फेंक दो, कोई कह रहा है फ्रांस फेंक दो, कोई कह रहा है ऑस्ट्रेलिया फेंक दो, नहीं हो पा रहा हमसे, यहाँ पे बहुत हो गई, हमारे हमें भी इसी तरह यूं करके किसी मुल्क पे टिका दो, वल्ली वल्ली यार। अबे भाई यार, ये रोना आ रहा है यार, कसम खुदा की यार, क्या हमें वैसी खुशियां नहीं मिलती इस मुल्क में आपके सामने यार। क्या क्रिकेट, क्या सियासत, क्या बिजली के बिल, नौकरियां नहीं है, परेशानी है, जिधर जाओ लोग तंग है यार, कारोबार नहीं है, जहां जाओ लोग परेशान है। चलो यार, इन सब में खुदा की कसम खुशी हुई है यार कि फाइनली कोई अच्छी खबर तो मिली यार पाकिस्तानियों को, समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू यार। इंडिया ने 117 एथलीट्स भेजे हैं, लेकिन चूंकि अभी तक वहां गोल्ड नहीं है, गोल्ड वाले की रैंकिंग ऊपर होती है, तो हम 7 एथलीट्स में ही एटलीस्ट ऊपर आ गए। तो फिर भाई एक बात यार, चढ़ते सूरज के सब पुजारी होते हैं। अब सब आगे बोलेंगे हाँ जी अरशद को खुराक मैं खिला रहा था, ट्रेनिंग मैं कर रहा था, या हमने फेडरेशन ने ये रूल किया। ये सिर्फ अरशद क्लेम कर सकता है, ये सिर्फ उसकी अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी डिटर्मिनेशन और अपनी विल पावर थी। अब कोई बोलेगा जुल्फिकार फार्मेसी ने गोली दे दी, कोई बोलेगा हमने सांडे का तेल दिया था, ये ऐसी कोई बात नहीं है, ये सिर्फ अरशद क्लेम कर सकता है। और मुझे बहुत खुशी है एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ हिम। और देखो यार, मुझे मैंने, आपको याद होगा कि 2020 के ओलंपिक के बाद जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने यही कहा था कि वी नीड टू फोकस ऑन दीज प्लेयर्स। ये भी हमारे हीरो है, ये भी उतने ही काबिल हैं पाकिस्तान का नाम रोशन करने में। अच्छा, नीरज चोपड़ा की अगर हम वालदा की बात करें, जब नीरज चोपड़ा की वालदा से अरशद नदीम के बारे में पूछा गया कि क्या कहना चाहेंगे, अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है और नीरज चोपड़ा ने सिल्वर, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मुझे अरशद नदीम की जीत की भी खुशी है, वो भी मेरा बेटा ही है। क्या कहना चाहेंगे? उनके इन गोल्डन अल्फाज ने जो है तमाम पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। जी देखें, हमें इसी तरह से प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर बोझ रखने से या उनसे नफरत रखने से एक दूसरे से हम इसी तरह पीछे ही रहेंगे। इंडिया को देखो, उनकी इसी सोच की वजह से वो आगे बढ़ गए हैं। आज अगर वो उनकी जीडीपी रेशो अगर ग्रोथ कर रही है तो इसी वजह से कि हाँ होंगे अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, वहाँ भी ट्रोल करने वाले होंगे, लेकिन हमारे माइंड सेट में हमारा गवर्नमेंट जो है वो सारा ही बस यही सोच रहा होता है कि इंडिया मतलब वो प्रोपेगेंडाज यही पिला रहे होते हैं हमारे आईटी सेक्टर, या इसी तरह मतलब माइंड सेट हमारा इसी तरह बना दिया है कि मतलब ट्रोल करना ही हम जानते हैं। मतलब कि ना माँ होती है, उसके लिए बच्चे होते हैं, उन्हें पता है कि नीरज चोपड़ा ने किस तरह मेहनत की है, और अगर अरशद नदीम ने गोल्ड जीता है तो इसका मतलब है अरशद नदीम ने उससे ज़्यादा मेहनत की है, इसलिए उसने बोला कि मेरे लिए दोनों बराबर हैं, दोनों ही मेरे बेटे हैं। जी बिल्कुल, अरशद नदीम की तो जो मेहनत है ना वो तो मतलब किसी के बराबर नहीं है। वो तो क्योंकि एक बंदा उसका कोच है और वो सारा क्रेडिट उनको जाता है। अब अगर हमारा, अब देखो ना, ये अली जफ़र हो गया, बहुत सारे लोग होते हैं जो अभी मतलब उनको बैक कर रहे थे। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप उस टाइम क्यों बैक नहीं कर रहे थे, मतलब कोई उसको स्पॉन्सरशिप भी नहीं दे रहा था ना। अब देखिए उसके लिए करोड़ों के इनामात दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं। इसी तरह हमें जो मतलब ओलंपिक्स में जो हमारे और लड़के जाते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मतलब वो गोल्ड लेके आए। तो आप सोचे हमारे मुल्क में स्विमिंग के कितने एकेडमीज़ है, हमारे मुल्क में मतलब एक क्रिकेट के पीछे ही हम लगे हुए हैं।
वो भी तो कभी फाइनल पता नहीं कितने दिन हो गए, वो चैंपियन ट्रॉफी भी अल्लाह अल्लाह करके वो जीत गए, वरना वो भी है, उसका भी यही हाल है। बाकी क्या आपको अब लगता है कि दोनों मुल्क के दरमियान ये बॉर्डर की जो बंदिशें हैं ये ख़त्म होनी चाहिए? क्योंकि नीरज चोपड़ा की वालदा ने जो बात की अरशद नदीम के लिए, उससे पता चलता है कि अवाम एक दूसरे को कितनी मोहब्बत करती है इंडिया और पाकिस्तान की। ये अवाम तो बहुत मोहब्बत करती है और हम होना भी चाहिए। हम तरक्की भी तब करेंगे जब हम ये बोझ कि ना ये सब कुछ हम अपने दिल से निकाल लेंगे। ये जो बीच में ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वो तो थर्ड पार्टी या मतलब अभी बोलना क्या मैं बोल सकता हूँ, लेकिन हम अगर मैंने पहले भी बोल दिया, अगर पीछे रह गए तो यही इसी वजह से रह गए कि हम सिर्फ उनको दुश्मन समझते हैं। मतलब हमारे भी वो भाई है, पहले हम एक साथ ही रहते थे,